Good morning, everyone. Yesterday we have discussed the addition, very simple additions of algebra और कुछ बेसिक चीज़ें भी algebra की पढ़ी थी, जैसे like terms, unlike terms, कैसे उनको ऐड कर सकते हैं. So today हम लोग subtraction पे चलते हैं और subtraction के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे हम algebra के subtraction करते हैं. तो subtract यहाँ पर एक क्वेश्चन है 5a plus 7b minus 2c and we have to subtract it from 3a minus 7b plus 4c. I should adjust the camera a little bit. Yes. Okay. So now ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखिए सब्ट्रैक्शन में भी दो तरीके होते हैं, या तो आप ब्रैकेट लगा के सॉल्व करो एक इक्वेशन बना करके, या तो फिर आप कॉलम मेथड चूज़ करो. ठीक है, जैसे हमने एडिशन में किया था कॉलम मेथड से. तो सब्ट्रैक्शन में भी दोनों ही तरीके ठीक है, बट आज हम लोग कॉलम मेथड से शुरुआत करते हैं. ठीक, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो ये पहले लिखेंगे क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है. तो 3a माइनस 7b प्लस 4c, और उसी के नीचे हम लोग उनके लाइक टर्म्स को साथ में करते हुए लिखेंगे साथ में इस तरीके से. ठीक है, माइनस में एक काम क्या करते हैं ना कि एक गैप छोड़ दो एक लाइन का, एक और कुछ स्पेस यहाँ पर हम छोड़ेंगे जस्ट बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ जितने भी टर्म्स होते हैं इनका साइन चेंज हो जाएगा व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस. क्यों? क्योंकि जब हम देखो ब्रैकेट लगाएंगे, अगर ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग माइनस दिस, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमें इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, राइट. अब अगर ब्रैकेट लगाया है तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन हमको चेंज मिलेंगे. आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा और इंटीजर्स में आपने ये साइन लैंग्वेज इन अ सेंस कि ये साइंस कैसे चेंज होते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा होगा. तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर का जो इतना भी पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि वी आर मल्टीप्लाइंग दिस माइनस साइन टू एवरी डिजिट इनसाइड द ब्रैकेट. तो ये प्लस 5a माइनस 5a हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 7b हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा. तो यहाँ पे क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है तो ईजिली हम इसको लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर साइन कैसे चेंज होगा. बट अगर हम कॉलम मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, बट तरीका तो वही अप्लाई होगा कि हम साइन चेंज करें. तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्लस 5a है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, राइट. अब इसके बेसिस पे ये जो साइन हमने चेंज किया है इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. प्लस 4c प्लस 2c विल बी प्लस 6c माइनस 7b माइनस 14b, राइट. और 3a माइनस 5a माइनस 2a. ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. इफ नॉट, प्लीज कमेंट मी so that I can explain you again. Well, अगर ये नहीं समझ आया तो let's take another question. दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. -11x² y² प्लस 7xy माइनस 6 फ्रॉम 9x² y² माइनस 6xy प्लस 9. Right, this is our question. I'm adjusting camera again and again. तो ये क्वेश्चन है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बात साइन की आती है. बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं कि ये लिखा और फिर नीचे ये लिखा और फिर माइनस कर दिया. तो क्या होगा कि इसके साइन आप चेंज करोगे, करने किसके हैं, इसके साइन चेंज करने. ओके, तो हम पहले इसको लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो 9x² माइनस 6xy प्लस 9. अब हम ऐसे ही इसको नोट डाउन करेंगे. क्या है ये, -11x² y² प्लस 7xy
-6। अगेन एक स्पेस छोड़ेंगे यहाँ हम लोग, और फिर उसके बाद माइनस करना है, साइन चेंज होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। आपको इस तरीके से एरो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए बनाया जा रहा है। ये +9 + 6 क्या हो जाएगा, +15। -6xy -7xy विल बी -13xy, राइट। 9x² y² + 11x² y² विल बी +20x² y²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया? आई होप यस। अब उसके बाद क्योंकि सब्ट्रैक्शन देखिए ऐसे ही होता है, एडिशन हम लोगों ने कल पढ़ लिया, तो इससे रिलेटेड कुछ सिंप्लीफाई हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों आएगा, और हम लोग अभी सिंप्लीफाई का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है ये जाएगा, तो ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक पावर्स और एक साइन, ये दो चीज़ ना नोट डाउन करते करते गड़बड़ हो जाती है, फिर आंसर गलत आता है। -3p² + 4p -5 -6e³ + 2p² -8p -2 + 6p + 8। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो p³ बस, तो यहाँ पे कितने p³ हो गए, 2, 2p³ - 6p³। अब स्क्वायर वाली टर्म्स ले लो, 1 और ये 2 है, -3p² + 2p²। ठीक है, और नहीं है ना, नहीं, 4p 8p 6p + 4p -8p + 6p। ओके, -5 -2 + 8, -5 -2 + 8। ओके, ये हो गया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया है। तो अब जैसे ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2p³ - 6p³ विल बी -4p³। ओके, -3p² + 2p² विल बी -p²। ओके, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 4p -8p और 6p, तो 6 और 4 10, 10 - 8 2, ये हो जाएगा +2p। और यहाँ पर -5 - 2 + 8, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -7 + 8 यानी 8 - 7 1 + 1। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब क्या है कि अभी आप जिस लेवल पर हो क्लास 8th में, ठीक है, 7th के हिसाब से अगर हम ये पढ़ते हैं तो ये यहीं पर एंड हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, लेकिन अगर हम इसको 8th के बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, 7th के बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं, और अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बाय ग्रुपिंग दीज 2 टर्म्स। ठीक है, कैसे ग्रुप करेंगे, यहाँ पे देखो कि -p² जो है वो कॉमन आ रहा है इन दोनों में, अंदर क्या बच रहा है, 4p, राइट, क्योंकि इसमें से p² कॉमन आ गया और अंदर बचा एक ही p। अगर आपने एक्सपोनेंशियल पावर्स ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम p³ में से p² और p को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और अंदर क्या बचा, यहाँ प्लस बचेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लिया है। अगर माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। और 1, क्यों? क्योंकि p² कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 1,
ये हो जाएगा ऐसे का ऐसे ही, ठीक। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये लेवल्स के हिसाब से चेंज होता है, ये बस हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया कॉमन लेकर, राइट। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। हम लोग सिंप्लीफाई ही का क्वेश्चन करेंगे दूसरा। x to the power 4 minus 6x cube plus 2x minus 7 plus 7x cube minus x plus 5x square plus 2 minus x to the power 4, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, x to the power 4 x to the power 4 एक साथ लिखेंगे, x to the power 4 minus x to the power 4, क्यूब वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे, माइनस 6x क्यूब प्लस 7x क्यूब, स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे जो एक ही है, फिर x वाले टर्म लिखेंगे तो 2x ही है और ये एक x है यहाँ पर, राइट। तो प्लस 2x माइनस x। ध्यान देते रहिएगा, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम यहाँ पे कुछ गलती हो गई। माइनस 7 पता चलेगा आप कितना कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, माइनस 7 और ये प्लस 2, ओके। आई होप कि सही किया है हम लोगों ने, कुछ गड़बड़ नहीं की है ना। ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये तो कट जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 विल बिकम 0, ठीक है। तो इसको ऐसे कट कर सकते हैं हम लोग। ये 7x क्यूब माइनस 6x क्यूब है, यहाँ पे बचा क्या x क्यूब, राइट। यहाँ पे क्या आया 5x स्क्वायर, ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x और यहाँ पे कितना आएगा -5। क्लियर है ये। वही काम यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, क्या, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी हमें एक्स स्क्वायर कॉमन आता दिखाई दे रहा है इन दोनों टर्म्स में, इनको हम अगर सेपरेट करें तो इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x प्लस 5। यहाँ पे अगर हम कुछ मत करो, बस 1 कॉमन ले लो, अंदर x माइनस 5, ठीक है। यही इसको मान से छोड़ देते हैं, तो है थोड़ा सॉल्व हो सकता है बट वो नेक्स्ट लेवल, ओके। आज 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन का किया है और 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सिंप्लीफाई का किया है, ओके। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आई वुड लाइक टू गिव यू एज अ होमवर्क, तो आप सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा या सोल्यूशन दिखाइएगा। फाइंड द sum of 3x square minus 5x plus 2 and minus 5x square minus 8x plus 6 subtract 4x square minus 9x plus 7। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपको इसमें फाइंड करना है इन दोनों का सम, और जो भी इन दोनों का सम आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मतलब इन दोनों के सम को आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। और बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टू माय चैनल। एंड प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी। हाँ, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक हफ्ता मैथ्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को क्या नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। और अगर तब तक आपको कुछ समझ में आता है कि हम लोग को नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या इसको ही कंटिन्यू करना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ मुझे बताइएगा, सो दैट आई कैन मेक वीडियो फॉर यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।